हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग वंस अगेन ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि देखिए आपको ऑलरेडी पहले से मालूम चल चुका होगा कि आपकी जो सिटी है ना, उसका इंटीमेशन आ चुका है। आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया था ए बी सी डी, जो भी आपकी सिटी थी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिटी अलॉटमेंट कर दिया होगा, है ना। मोस्ट प्रोबेबली आपको जो है यहाँ पर मिला होगा, नहीं मिला होगा तो ये मिला होगा, नहीं मिला होगा तो ये मिला होगा, और नहीं मिला होगा तो ये मिला होगा। ठीक है, कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको इन चारों ऑप्शंस के अलावा भी कुछ चीजें मिली होंगी, तो आप चाहें तो एनटीए को मेल वगैरह कर सकते हैं। अगर उन्होंने सुन लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको जो भी सिटी वहां पर दी गई है वहां पे आपको उपस्थित होना पड़ेगा, वहां पे आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। एंड देन आपकी जो परीक्षा है अब से ठीक, वैसे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज से ठीक 10 दिन बाद आप इसी समय परीक्षा भी दे रहे होंगे। इस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, आज है आपकी 4 तारीख, 4 दिसंबर 2023। आपसे ठीक 9 दिन बाद आपकी जो परीक्षा है 14 तारीख को 10/10/2023, ठीक है, सॉरी 12 यहाँ पर। ठीक है, ठीक अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी समय आप आज से ठीक 10 दिन बाद आप यहाँ पर परीक्षा दे रहे होंगे। तो आई होप आप लोग की तैयारी वगैरह यहाँ पर अच्छी चल रही होगी। ठीक है, इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप रिवीजन कर रहे हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ते रहें। ठीक है, फ्रीली चैनल के ऊपर कई सारे वीडियोस हैं, उनको भी अगर आप देखते हैं तो आपके स्कोर्स में वहां पे इजाफा जरूर होगा, और नहीं देखते हैं तो वहां पर आपको भारी मात्रा में नुकसान भी होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से ऑल द बेस्ट आप सभी को, कि आप जो है इस परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करें और 14 तारीख को आप वहां पर सक्सेस प्राप्त करें, ऐसी हमारी कामना। ठीक है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है, क्या क्या देखना है आपको। जो भी पीवाईक्यू सीरीज के वीडियो डले हुए हैं उनको जरूर जरूर देखना है। जो भी आप अपने नोट्स से रिवाइज कर रहे हैं, है ना, उनको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और यहाँ वहाँ की फालतू वीडियो देखने से बचें, आप समय बचाएं अपना। ठीक है, और मैक्स टू मैक्स जितना हो सकता है उतनी आप यहाँ पर अपनी पेपर 2 साइकोलॉजी की तैयारी करिए। उसी के साथ साथ पेपर 2 के साथ साथ आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा अपने पेपर 1 के ऊपर भी। ठीक है, क्योंकि अगर आप हमारे कोर्स वगैरह में ज्वाइन नहीं है तो आपके लिए पेपर 1 जो है बहुत ज्यादा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेपर 1 में भी आपको यहाँ पर 35+ लाने होंगे, 40 लाने होंगे, तब आपका यहाँ पर नेट होने की जो संभावना है वो यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी मनोविज्ञान के साथ साथ आपको यहाँ पर पेपर 1 की भी तैयारी करनी होगी। ठीक है, पेपर देखिए, पेपर जैसा पिछली बार आपने देखा था, आपको एक चीज और बता दें यहाँ पर कि आपको देखिए हर बार यहाँ पर ट्रेंड बदलता हुआ देखने मिलता है। ठीक है, तो इस बार भी उसके लिए तैयार रहें, बिल्कुल निराश ना हो, हताश ना हो। ठीक है, एग्जाम में जैसे ही आप अपना 8 बजे 9 बजे जो भी आपका पेपर है उस समय जब भी आप पेपर खोलेंगे वहां पे आपको जो सवाल मिलेंगे वो आपको थोड़ा सा डरा सकते हैं, भयभीत कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको डरना नहीं है। शुरू के 2-3 मिनट में खुद को वहां पर आपको क्या करनी है, अपनी कोपिंग करनी है, सामंजस्य बिठाना है उन प्रश्नों के साथ और उनको धीरे धीरे सॉल्व करते हुए चले जाना है। ठीक है, टफ सवाल मिलेंगे आपको यहाँ पर, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हो सकता है आपको इजी सवाल भी मिल जाए, लेकिन इजी कब मिलेंगे सवाल, जब आपने उसको मल्टीपल टाइम्स आपने रिविजन किया होगा। ठीक है, मल्टीपल टाइम आपने रिविजन किया होगा तो आप जो है इस एग्जाम के अंदर सक्सेस करने की आप जो है प्रत्याशा रख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एक बार रिविजन किया है आपने तो आपके लिए कंप्लीट चीजें रह जाती हैं किसके ऊपर, आपकी किस्मत के ऊपर, आपके लक के ऊपर, कि आपने जो पढ़ा वो सवाल आ गए एंड आपका वहां पर नेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो लक है 1% लोगों के लिए काम करता है, बाकी के जो 99% लोग हैं जो परीक्षा देंगे उनके लिए जो चीज हमेशा काम करेगी और जो चीज सक्सेसफुली काम करेगी वो क्या है, वो है आपके यहाँ पर मल्टीपल रिविजन। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आपकी यूनिट 1 उठाइए, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक की जितने भी आपके मतलब नोट्स वगैरह हैं, है ना, उनको यहाँ पर आप बार बार मल्टीपल टाइम्स आप उसको रिवीजन करिए। ठीक है, और जो नहीं है अगर आपके पास, ठीक है, अगर आप हमारे कोर्स वगैरह का पार्ट नहीं है या फिर आपके पास कुछ चीजें नहीं है, ठीक है, या भविष्य में करेंगे या करना चाहेंगे, ठीक है, या करना पड़ेगा, जो भी बातें हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए आपके पास जो भी है, आपके पास देखिए यूनिट 2 के जो नोट्स हैं, 3rd के जो नोट्स हैं, ठीक है, हमारी देखिए एक रिसर्च सीरीज चलती है, रिसर्च सीरीज जो हमारी है, ठीक है, उसमें हमारा 2nd और 3rd यूनिट तो कवर होता ही है। उसी के साथ साथ आपका जो पेपर 1 की एक यूनिट है रिसर्च वाली वो भी कवर हो रही है। सब बच्चों ने बताया है कि जो है रिसर्च के सवाल पेपर 1 के वो चुटकियों में बड़े आसानी से उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, केवल आपके रिसर्च के 25-30 वीडियो देखने के बाद वो आपका जो 2nd और 3rd यूनिट के सवाल बड़े आसानी से लगा पा रहे हैं। उसी के साथ साथ पेपर 1 के भी यहाँ पर जो है इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं, और वहां पर जो रिसर्च का एक भाग होता है, आपका शोध का जो भाग होता है, वहां पे कोई समस्या नहीं आ रही है। और आगे आने वाले समय 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 में आपको जो है रिसर्च में आपको जो है धीरे धीरे आप सभी लोग भी वहां पर मास्टर बन जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन कैसे होगा ये होगा आपकी प्रैक्टिस से। ठीक है, और प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं आज किया कल सो गए परसों उठ गए फिर कर ली। कैसी होनी चाहिए, ये आपकी मास होगी जब, ठीक है, परीक्षा, है ना, नंबर ऑफ टाइम्स एक ही चीज को आपने कम से कम 10 बार 15 बार पढ़ा होगा तो वो आपको जो है एग्जाम हॉल के अंदर वो आपको बेनिफिट करेगी। ठीक है, ये कोई नहीं कह रहा कि आप 1 से लेके 10 यूनिट को सभी को आप करें, कुछ यूनिट से चुन लें जो आपकी बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर 2024 के बैच के लिए जहां बताएंगे। ठीक है, पॉजिटिव साइकोलॉजी में क्या बोलते हैं कि आपको अपने नेगेटिविटी से ज्यादा आपको ध्यान देना है कहां पर, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी पॉजिटिविटी क्या है। ठीक है, तो पॉजिटिविटी जो है बिल्ड योर स्ट्रेंथ, है ना, अपनी जो ताकत है उसको आप
जोर दें, बजाय इसके कि आपकी जो कमी है, ठीक है, या सेकंड, थर्ड यूनिट या फोर्थ यूनिट जो भी आपकी कमी है वहां पे आप जो है अफसोस मनाते रहें। ठीक है, तो जो भी आपका मेजर एरिया है उस पर आप फोकस करें। आपको पास करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 60-65% चाहिए और 70-75% चाहिए आपके जेआरएफ के लिए। ठीक है, तो इतना आप जो है एम रखें, चाहे आप कोई भी मीडियम हो, इतना ही रहता है आपका अप्रोक्सीमेटली हर बार। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मल्टीपल टाइम्स बैक टू बैक आपको यहाँ पर रिविजन करना होगा। इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, और रिविजन नहीं करेंगे, सीरियसली नहीं लेंगे इसको आप, मतलब साइकोलॉजी को, ठीक है, सीरियसली नहीं लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है। जून 2024 का सेशन आपको नवीन सिलेबस के साथ या नहीं होगा, जो भी होगा उसके लिए आपको यहाँ पर वेट कर रहा है। तो इससे अच्छा है अभी आपके पास 10 दिन है, इसके भरसक प्रयास करें। इस दिन आप जो है 10 दिनों को है ना भरपूर आप यहाँ पर फायदा उठाएं इसका, और बैक टू बैक आप यहाँ पर क्या करें, मल्टीपल रिविजन के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। नई नई चीजों पढ़ने से बचें, है ना, कुछ भी नया अपने दिमाग में इंसर्ट इनपुट ना करें, क्योंकि उसका आउटपुट उतना मैक्स टू मैक्स नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए तो आपका यहाँ पर जो है ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगले 10 दिनों के लिए कि आप जितना हो सके मैक्स टू मैक्स आप रिवाइज करते रहें और केवल रिवाइज करें और केवल रिवाइज करें। ठीक है, और इसी के साथ एक और चीज जरूरी है, अच्छी चीजें पढ़ना भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, ओके, बाकी की बातचीत जो बातें बची है ना, बुक्स वगैरह वो सब बात करेंगे अभी आगे वाले वीडियोस के अंदर। ठीक है, उन सब के बारे में बात करेंगे ताकि आपको जून 2024 के लिए, अगर आप खुद से कर रहे हैं सेल्फ के लिए, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया वगैरह लग जाएगा। ठीक है, और देखिए आपके पास अटेम्प्ट है, अगर आप इस अटेम्प्ट को दे रहे हैं तो आप इसको जरूर से जरूर इसको ट्राई करें कि इसको आप क्रैक कर लें, इसको आप इस बार पास कर लें, क्योंकि भविष्य में आने वाले समय में चीजें और डिफिकल्ट होती जाएगी और यहाँ पे समस्या आपके लिए बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो डिफिकल्टी वैल्यू 0.5 की आपकी ये बढ़ती जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नई वीडियो में, बात करें किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।